कितने सालों से बैठ रहे हो? 3 साल मैं बैठा हूँ। 3 साल पहले मैं बैठा था पहली दफ़ा। अच्छा, ये किस्सा सुना रहे हैं वो बर्थडे वाला जो मैं वीडियो में बयान कर चुकी कि जापानीज फूड से मैं इतनी एलर्जी हूँ, मैं खा नहीं सकती। सर्विस शुरू हो चुकी है, रश लग चुका है। प्लेटें उठाएं जी, थैंक यू थैंक यू। तो किधर से शुरू करें? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कैसी माई यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक हूँ। अगर मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। या का नाबुद व इय्याका नस्तईन करती है इस नेक दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़। वीवर, तो आज मैं फिर जा रही हूँ अफ्तारी पे। वही मेरी जिन्होंने मेरी कल अफ्तारी रखी हुई थी उन्होंने ही मेरी आज अफ्तारी रखी हुई है, लेकिन मुख्तलिफ कल एक और पार्टी में रखी हुई थी, आज एक और पार्टी ने रखी हुई है। तो गुलबर्ग में है, तो हम लोग जा रहे हैं तैयार शार होके। असर की नमाज़ पढ़ ली है। आप लोग कहते होंगे कि रमज़ान में मिसेस मलिक कितना मेकअप करती है। बेसिकली मैं वज़ू करके अपना मेकअप करती हूँ और ताकि मेरी नमाज़ पढ़ी जा सके, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला वज़ू में फिर मेरी 1-2 नमाज़ें चल जाती हैं। फिर उसके बाद मुझे वैसे भी आदत है, जैसे ही मैं घर आती हूँ मेरा वज़ू, मेरा मेकअप चाहे कितना फ्रेश हो, कितना ही मेरा दिल चाह रहा हो कि मैं उसको रखूं, लेकिन मैं आते ही अपना मुंह वॉश करती हूँ, चेहरा, और अपनी वज़ू की तरफ जाती हूँ और अपनी इबादत की तरफ जाती हूँ। तो अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। और रमज़ान और मुबारक सब का उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक चल रहा है, और अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि सब खैरियत से हों। और आखिरी अशरा है जी, मैं पहले भी कहा था, नमाज़ें पढ़ें, इबादत करें और अच्छी अच्छी अफ्तारियाँ रखें अपनी फ्रेंड्स की, वो भी आपकी तरफ आएँ, आप भी उनकी तरफ जाओ। ये आखिरी अशरा जो है ना, चाँद रातें ये बड़ी खूबसूरत होती हैं। अपने रिश्तेदारों से मिलो, ईदें लेके जाओ, मुद्रा कितनी आवाज़ है, उनकी ईदें लेके जाओ और आपको भी ईदी मिलेगी। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ अपना थोड़ा गार्डन भी। छोटे छोटे ये लग गए हैं, ये बूर लग गया है फ्रूटर का, ये छोटे से लग गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये मेरा माली जो है ना, माली मेरा बड़ी ही दिन से छुट्टी पे है और सारा जो गार्डन शार्डन ठीक होने वाला है। तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद मैं अपना गार्डन भी ठीक करवाऊंगी और मैं घर को भी वाइट वॉश करवाऊंगी और थोड़ा सा अपने घर को रेनोवेट करूंगी, घर का चेहरा निकालूंगी। फिर उसके बाद ईद के दूसरे दिन ही गांव में पाकपतन शरीफ में मेरे मामू के बेटे की मंगनी है। तो हमारे तकरीबन 10-12 गांव हैं कबीले के, बिरादरी के, उधर सब ने इकट्ठा होना है। और वो जो गांव है ना, वो है दरिया के किनारे पे, लंबी बात कर रही हूँ, वो दरिया के किनारे पे है और वहाँ पे बड़े अच्छे स्टॉल लगे होते हैं फ़िश के भी। तो वहाँ पे जाएंगे, हम फ़िश भी खाएंगे, वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी और मंगनी की भी वीडियो दिखाऊंगी, अपने गाँव की भी वीडियो दिखाऊंगी। तो अब मैं बैठने लगी हूँ गाड़ी में, अली साहब आगे हैं। मेरी जो वाइटी है ना, मानो की जो बेटी है, ये घर अब उसको लग रहा है सूना, क्योंकि उसकी माँ अंदर बच्चों पे बैठ गई है, वो बिल्कुल नहीं उठती ना दिन को ना रात को, और वाइटी हो गई है तनहा। तो वो पीछे जो मेरा बैक साइड पे घर है ना, वहां पे जाती थी, रात को उधर सोती थी, और अब वो दिन को भी उधर रहना शुरू होगी। कल मैंने बड़ी मुश्किल से उनको कहा है बाबा को कि पकड़ के लगाओ लाओ, और वो मेरे रूम में रही है। अंदर रहती है तो खुश रहती है, लेकिन मैं बिल्लियों को ज्यादा देर अपने साथ या अंदर में नहीं रखती, क्योंकि इनमें बहुत अजीब किस्म के वायरस होते हैं जिससे दमा, नज़ला, जुकाम और वो चीज़ें लगती हैं। और फिर मैं माशाल्लाह सफाई पसंद इतनी हूँ, इतनी नीट घर को रखती हूँ, उसका बाल भी मेरे अगर बेडशीट पे गिर जाए या मेरे कपड़ों को लग जाए ना, तो मुझे बड़ी अजीब सी वो उससे उलझन होती है। तो फिर मैं बिल्लियों को ज्यादा देर, थोड़ी देर के लिए मैं अंदर बुलाती होती हूँ, प्यार श्यार करती हूँ, टीवी नॉन में जब मैं बैठी होती हूँ, फिर उसके बाद मैं उनको बाहर भेज दी। ये देखो उनका कैट हाउस जो है ना, मेरे ऊपर परस पड़ा हुआ, कैट हाउस भी खाली पड़ा हुआ है, और वाइटी नहीं है। राइटी मुझे बाबा कह रहा था कि वो दिन को इधर ही होती है, लेकिन अब वाइटी नहीं है। तो आए जी। अच्छा जी, हम लोग गुजर रहे हैं यूसीपी से। जब मैं शुरू में ब्लॉग बनाती थी तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती थी। तो हम लोग निकल गए हैं जी और ब्रिज पे हैं, और ट्रैफिक देखो कितनी स्लो जा रही है, और हमने पहुँचना है गुलबर्ग। अफ्तारी का जो वक्त होता है ना, ये मेरे राइट पे शौकत खानम है ये, और यूसीपी और ट्रक वाले भाई आगे चले जा, आहिस्ता 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 सब लोग।
रुक गई है ट्रैफिक। अली साहब जो हैं बस मोबाइल में गाड़ी में बैठते हैं ना तो अपने बिज़नेस ऑनलाइन और अपने मोबाइल को देखते रहते हैं। मुझे व्लॉग बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर घूर घूर के मेरी तरफ देखते हैं तो मैंने वॉइस मैसेज करने हैं, ये करना है, वो करना है, चलो मैं बंद करती हूँ। के लिए जो है ना बड़ा वो रिस्पॉन्ड करता हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि जब गाड़ी में बैठे होता ये है कि ऑफिस टाइमिंग है ये सारी से पहले, और उसके साथ साथ फिर मैं अपना और मुझे सारा सिस्टम मेरे मोबाइल पे आ रहा होता है, उनको मैं बर वक्त मुझे उनको जो है ना रिस्पॉन्ड करना होता है। तो है ये गलत बात, लोग इस तरह करें नहीं कि गाड़ी चला रहे हैं और मोबाइल यूज़ कर रहे हो। मैं बस हल्के हल्के रिप्लाईज देता हूँ जो बहुत ज़रूरी हो मुझे। वेरी गुड, क्योंकि ऑफिस पे फिर कोई स्टाफ भी वेट कर रहा होता है, कोई काम होने वाला होता है, वो मेरी वजह से मैं कहता हूँ लेट ना होए, इस वजह से फिर मुझे मजबूरन ये रिप्लाई करना पड़ता है, जो कि गलत बात है, नहीं करना। इधर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है रोड पे आगे, इसीलिए ट्रैफिक फंसी हुई थी। अली साहब आप इत्काफ बैठोगे इस दफ़ा? देखते हैं, अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह अल्लाह सलामती रखे। और अली जी हर साल आखिरी 3 दिन जो होते हैं ना, कितने सालों से बैठ रहे हो? 3 साल मैं बैठा हूँ, 3 साल पहले मैं बैठा था पहली दफ़ा, तो अल्लाह ने फिर चलो ट्रैफिक खुल तो गई है, फटाफट गाड़ी चलाओ अली। अच्छा अली साहब आप बात कर रहे थे अपनी, हाँ जी आप बात कर रहे थे अली साहब अपने जो आप बैठते हैं लास्ट दिनों में। और अली साहब जी मेरा एक ही बेटा है और माशाल्लाह जी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मन्नत से है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, और मैंने अपने बच्चों से कहा है कि तहज्जुद भी पढ़ा करो। तहज्जुद एक ऐसी चीज़ है जो आपको दुनिया की हर चीज़ से नवाज देती है और आपकी दुआएं कबूल होती हैं। तो अली जो है ना, अली आप इंशाल्लाह ताला इत्तिकाफ आखिरी दिनों में अली बैठते हो? हाँ जी, मैं आखिरी दिनों में रोज़े से थोड़ा सा ऊंचा बोलो, रोज़ा लग रहा है आपको बड़ा। मैं आखिरी दिनों में बैठता हूँ, सुन्नत वाला इत्तिकाफ मैं नहीं बैठा। मैं पहली दफ़ा 3 साल पहले मैं पहला इत्तिकाफ मैंने किया था। फिर इत्तिकाफ का ऐसा मुझे वो मज़ा आया, उस वक्त पहला ही इत्तिकाफ था, अल्लाह ने कबूल किया कि मैं पूरा साल इंतज़ार करता था कि यार रमज़ान है और मैं ना फिर वो मस्जिद में जाऊँ, वही मेरी शिद्दत का कनेक्शन हो अल्लाह से। वो हम अंडरग्राउंड चले गए हैं इसलिए अंधेरा हो गया, वही कैफियत हो। तो मेरा होता है कि मैं 27 जो होती है 27 पे रोज़े से पहले बैठ जाता हूँ, 26 को बैठ जाता हूँ, ताकि मेरा 27 और 29 की जो 2 ताक़रातें हैं वो मुझे मेरे इत्तिकाफ में नसीब हो जाए। और पिछले 2 साल का जो मेरा इत्तिकाफ था वो जुम्मा भी मुझे मेरे इत्तिकाफ में नसीब हुआ था, मतलब आखिरी जो था वो दिन जुम्मा भी उसमें आ जाता था माशाल्लाह। और बड़ी दुआएं की जाती हैं इत्तिकाफ में। तो मेरा पोता है जी माशाल्लाह, उसका नाम मुस्तफ़ा है। तो बस बेटे को भी, आपको पता है कि मेरा बेटा ही कैमरे के सामने आता है। अली जब पैदा हुआ था तो मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा था, मोहम्मद। तो अब घर में इसको मोहम्मद के नाम से भी बुलाते हैं और अली के नाम से भी बुलाते हैं। तो फिर मुस्तफ़ा मेरा पोता भी है, खूबसूरत है माशाल्लाह, 1.5 साल का हो गया है अब हम जी लिबर्टी राउंड अबाउट पे पहुंच गए हैं। और आज जहां हम जा रहे हैं, जिस रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं इफ्तारी करने, वो मिसेस मलिक के रेस्टोरेंट मतलब का नहीं है, क्योंकि हम इनवाइटेड हैं जापानीज कुजीन में। अच्छा, जहाँ पे सुशीज होती हैं, और वैसे मुझे भी इसका टेस्ट डेवलप नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं अच्छी लगती सुशीज। हालांकि मैं माशाल्लाह मैं यही लाहौर की पैदाइश है, मेरी डीएचए में मेरा बचपन गुजरा है, और मुख्तलिफ सारी जिंदगी मतलब रेस्टोरेंट पे खाना, मुख्तलिफ जब फूड खाई है। जॉब करता था, वज़ीर आज़म हाउस में था, तब भी मेरी ट्रैवलिंग होती थी, इंटरनेशनल लोग थे, डिप्लोमेट्स थे, उनके साथ उठना बैठना होता था। मेरा कभी जापानीज और ये जो मैं चीज़ें होती है ना सुशीज वगैरह, इसमें कभी टेस्ट डेवलप नहीं। ओहो, अच्छा मैंने बेटी से पूछा भी था, मैंने कहा जहाँ पे आज अफ्तारी है वो जापानीज फूड है या चाइनीज़ है? चाइनीज़ तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन जापानीज़ में मेरा वो अभी टेस्ट जो है ना डेवलप नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो चाइनीज़ मंचूरियन वगैरह, राइस वगैरह वो होते हैं। मैंने कहा चलो खैर गुजारा कर लेंगे। खैर है जी, मैं एक खजूर खा के रोज़ा अफ्तार कर लूँगी, पानी पी लूँगी, अगर फूड मेरी मर्जी का ना हुआ। खास तौर पे जो सुशीज, जो रॉ सुशीज होती है ना, जो ये रॉ सैल्मन होता है, ये तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हमारा टेस्ट ही नहीं, वो ना हमारा कल्चर है ना हमारा वो टेस्ट है। मेरे ना पिछले दिनों दामाद की बर्थडे थी, तो उन्होंने हमें
एक रेस्टोरेंट पे ले गए जो मुकम्मल जैपनीज़ था। यकीन जानो कि जब बिल बना 65,000 का, और हम 7-8 फैमिली के लोग थे, 65,000 बिल बना, और सारी सी फूड थी, और किसी ने भी नहीं खाया था सिवाय मेरे बेटी और दामाद के। तो बेटी कहती है कि हम जब सऊदी अरब उम्रा पे जाते हैं ना, क्योंकि उम्रा वो हर साल ही तकरीबन करते हैं मियाँ बीवी, कहते हैं कि मामा जब हम सऊदी अरब जाते हैं हमारा जापानीज कुजीन तो वहाँ पे हम ये चीज़ें खाते हैं, हमारा टेस्ट डेवलप हो चुका है। अब जी आ गया है, रेस्टोरेंट आ गया है। लो जी, हम अब अंदर जाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ द मैड इटालियन, ये लाहौर का बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, इटालियन फूड होते हैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ ज़्यादा बेहतर था। हम यहाँ ये अंडरग्राउंड तो नहीं भेज रहे? अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान। अच्छा, वैले चलो ठीक। चलो जी, गाड़ी हम देने लगे हैं वैले, और अब हम जाने लगे हैं अंदर। चलो अली, चलो आप पहले चलो, टाइम हो रहा है अली, जल्दी चलो। हमारे गेस्ट अभी आए नहीं हैं। आ रहे, हमेशा लेट पहुंचते, क्या बात है? आ जाओ। चाइनीज मंगवा रहे हैं या जापानीज मंगवा? मिक्स है, बुफे है। अच्छा अच्छा, if it is mixed, then Mrs. Malik can enjoy it. क्योंकि जापानीज कुजीन मेरा टेस्ट ही डेवलप हुआ। जापानीज में रोल्स हैं और वो है चीज़ होगी और पियाजी होगी, पानी पूरी भी है। अच्छा, ये किस्सा सुना रहे हैं वो बर्थडे वाला जो मैं वीडियो में बयान कर चुकी कि जापानीज फूड से मैं इतनी एलर्जी हूँ, मैं खा नहीं सकती। हाँ, एनी भी आ गई हैं, एनी तारा भी आ गई हैं जी, और सुहाना भी बैठी हुई हैं। तो बस अब क्या टाइम हुआ भाई? तो ये हमारी आ गई है मिसेस मलिक। अच्छी आज की इफ्तारी डबल नहीं होगी, लेकिन एनी तारा अभी भाग रही है इफ्तारी से, इनको हमने पकड़ना है। आप दोनों की टर्न है, एक आपकी टर्न है, एनी तारा खेला तो होनी चाहिए भाई, एनी तारा बड़ा अच्छा। बाजी आप भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? आ जाने दो यार, अभी तो ना दो मेरे, चलो दे दो रखो। और एनी तारा वैसे भी माशाल्लाह अब आगे एक्टिव हो रही हैं, फलाही काम, सियासत में काम करने का, अवामी खिदमत का जज्बा है एनी में। क्यों एनी? बिल्कुल जी। अवामी खिदमत का जज्बा बहुत है आप में, और उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह अपनी टीम बना के काम करेंगी इंशाल्लाह जी। हमने तो टीम पहले सेलेक्ट करनी भी शुरू कर दी है। पार्टी मुस्लिम लीग में काम करती रही, और आप प्रॉपर तौर पे इनको जो है नोटिफाई किया जा रहा है मियां नवाज शरीफ की तरफ से, बाजी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से, और राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये सदर बनने जा रही हैं लाहौर की। माशाल्लाह बड़े धमाकेदार काम करेंगी, बहुत ही मज़ेदार। तो कितना टाइम रह गया भाई आप? अभी तो है टाइम, अभी 27 मिनट्स हैं, तब तक हम इधर से दिखाती हूँ आपको बाहर जो व्यू है। इधर से बड़ा खूब बूफे मेरे ख्याल इन्होंने बाहर लगाया हुआ है, शायद बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे
तो जी सर्विस शुरू हो चुकी है, रश लग चुका है। प्लेटें उठाएं जी, थैंक यू थैंक यू। तो किधर से शुरू करें? इधर से ही करते हैं। खाना हमने खा लिया है जी, रोज़ा अफ्तार हो गया है, रश भी कम हो गया, लाइट्स जल गई हैं। वहाँ पे माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा और ज़बरदस्त हो गया है। ना भी कुछ स्वीट डिश है, हमारी स्वीट डिश है, मैं वो लेके जा रही हूँ। मैंने कहा लास्ट में स्वीट डिश खाते हैं। और इसी स्टॉल पे मैं खड़ी हूँ, पेट भर के सब ने खाना खाया। हमने जी अफ्तार कर लिया है, गाड़ी मेरी आ गई है और अब मैं बैठने लगी हूँ अपनी गाड़ी में। सबकी गाड़ियाँ लग चुकी हैं। लिबर्टी मार्केट के बिल्कुल हम करीब हैं। मैंने कहा रात का नज़ारा भी मैं आपको दिखा लूँ। लाहौर में गहमा गहमी ईद की, लोग अफ्तार अपना रोज़ा करके निकल पड़े हैं मार्केटों की तरफ। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये सारी रौनकें हैं। और ये मेरे राइट साइड पे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे मैडम नूरजहां का घर होता था, जो कि अब प्लाजा बन गया है, मार्केट बन गई है। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी किसी अच्छे से व्लॉग में। हाँ, अगर कोई और अफ्तारियाँ भी हमारी काफ़ी हैं, कोई अफ्तारियों की हमने वीडियो बना ली तो बेहतर है। तो मिलूँगी किसी अगले व्लॉग में, उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाज़त। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें प्लीज़।